आप सभी को मेरा नमस्ते। इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब सकुशल होंगे। और जैसे कि हमने बात किया था मैट्रिक्स, इससे पिछली जो क्लास हुई थी उसमें बेसिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ बात करी थी अपन ने, मैट्रिक्स क्या होता है। तो उससे आगे आज हम मैट्रिक्स के टाइप देखेंगे, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। तो उससे पहले मैं कुछ पिछली क्लास का रिकॉल करना चाहूँगा। तो ये जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है इम्पैक्ट एजुकेशन हब के नाम से, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इसको। तो मैं पिछली क्लास को इस क्लास से रिलेट करना चाहूंगा। उससे इस क्लास को देखने के पहले आपको पिछली क्लास देखना है। अगर बाई चांस कोई नहीं देखता है तो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्लास में आपका पिछली का कवर हो जाए। तो अपन बेसिक मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स होता है किसी भी संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है? मैट्रिक्स का बेसिक फॉर्मेट होता है ए इज इक्वल टू ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या होगा? एम इंटू एन। ए आई जे, आई क्या है? आई है रो का नंबर, जे क्या है? कॉलम का नंबर, और एम इंटू एन क्या है? मैट्रिक्स की कोटि। ये मैट्रिक्स का बेसिक फॉर्मेट होता है। जैसे आपको आगे आज टाइप्स पढ़ने के पहले जो ये मैट्रिक्स का बेसिक फॉर्मेट है ये ध्यान में रखना है। कैसे? ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, ये कहां तक जाएगा? A1N। अब 1 1 क्या है? A11 ये कौन सी है? रो 1 और कॉलम भी 1। यहां पे कॉलम आएगा तो इसलिए n तक जाएगा। ये मैट्रिक्स का क्या है? बेसिक फॉर्मेट। A21, A22, A23, ये कहां तक जाएगा? A2N तक। ऐसे ही नीचे AM1। अब यहां पे m आया, m क्यों आया? m किसको डिनोट करता है? m प्रदर्शित करता है रो को, पंक्ति को, इसलिए यहां पे m आएगा। सेम ऐसे am, ये स्तंभ कौन सा है? 2। am स्तंभ कौन सा है? 3। यहां पे रो कौन सी हो जाएगी? m हो जाएगी, और स्तंभ कौन सा हो जाएगा? n हो जाएगा। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। आपको टाइप्स पढ़ने के पहले ये चीजें ध्यान में रखना है, मैट्रिक्स का बेसिक फॉर्मेट पता रखना है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज मतलब आव्यूहों का आव्यूहों का प्रकार। आव्यूह कौन कौन से प्रकार के होते हैं? अपन को बेसिक फॉर्मेट पता है मैट्रिक्स का, तो अपन बात कर रहे हैं पहला टाइप, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट कौन सा होता है? स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कि आपको नाम से पता चलेगा, हर मैट्रिक्स जो भी जिस टाइप की होगी उसके नाम से पता चलेगा कि किस टाइप की मैट्रिक्स होगी। जैसे ये स्तंभ आव्यूह है, तो स्तंभ आव्यूह का क्या मतलब है? जैसे इसमें मेनली किस पे फोकस करेंगे? स्तंभ पे। और स्तंभ आव्यूह क्या होता है? जिस मैट्रिक्स में स्तंभ आव्यूह क्या होता है? जिस मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ हो। रो कितनी भी हो सकती है उसमें, लेकिन स्तंभ क्या होगा? हमेशा एक होगा। उसे क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह। जिस मैट्रिक्स में, जिस आव्यूह में जिस आव्यूह में केवल
एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो उसे क्या कहते हैं? उसे स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जिस मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसमें पंक्ति कितनी भी हो सकती है। इसका मतलब अपन आई से डिनोट करते हैं पंक्ति को। आई किसके लिए होता है? पंक्ति के लिए। जे किसके लिए होता है? स्तंभ के लिए। जे किसके लिए होता है? स्तंभ के लिए। ये जो आई और जे है ये अवयव के लिए है, जो मैट्रिक्स के अवयव है, जो अंदर संख्याएं हैं उनके लिए आई और जे है। अब वैसे ही मैं बात करूं कोटि की, तो कोटि के लिए आई पंक्ति क्या होती है? एम क्या होती है? पंक्ति। एन क्या होता है? स्तंभ। एन क्या होता है? स्तंभ। तो इस स्तंभ मैट्रिक्स मैंने डेफिनेशंस क्या दिखाई कि जिस मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ हो। जैसे अपन एग्जाम्पल ले तो -1 2 3 5 ये क्या है? एक स्तंभ आव्यूह है। इसकी कोटि क्या होगी? इसकी कोटि होगी, रो कितनी है इसमें? 4। स्तंभ कितना है? 1। रो कितनी है? रो कितनी है इसमें? 4। स्तंभ क्या है? 1। तो इसमें कोटि क्या होगी? 4 इंटू 1। 4 इंटू 1। इसका मतलब क्या है? एम इसमें कुछ भी हो सकता है। एम कितने भी हो सकते हैं, 1 2 4 स्तंभ मैट्रिक्स में। लेकिन उसमें क्या होगा? स्तंभ क्या होगा? हमेशा स्तंभ हमेशा 1 होगा। स्तंभ 1 का मतलब जो एन की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? 1 होगी। एन और वैसे ही आई की वैल्यू भी क्या होगी? हमेशा 1 होगी। अब ये आई की वैल्यू 1 कैसे? जो बेसिक फॉर्मेट था मैट्रिक्स का, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू 1। और ये आई तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्या है? रो है। लेकिन जे क्या होगा? हमेशा 1 होगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं स्तंभ मैट्रिक्स में ए आई 1 एंड एम इंटू 1। ये क्या हो गई? स्तंभ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्या होगी? नेक्स्ट होगी अपने पास पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स मतलब रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। सेकंड क्या होगा? पंक्ति आव्यूह। सेकंड क्या होगा? पंक्ति आव्यूह। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब जैसे कि इसमें मेनली किस पे फोकस करेंगे अपन? रो पे। इसमें रो कितने होंगे? रो ओनली 1 होगा इसमें, लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम से अपन को मतलब नहीं है। रो कितने होंगे इसमें? सिर्फ 1 होगा। डेफिनेशन क्या होगी? जिस मैट्रिक्स में जिस आव्यूह में सिर्फ केवल एक ही पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो, उसे क्या कहेंगे? उसे पंक्ति मैट्रिक्स, उसे पंक्ति आव्यूह, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। सेम वैसे ही इसमें जैसे स्तंभ मैट्रिक्स में अपन ने देखा था स्तंभ 1 था, इसमें पंक्ति मैट्रिक्स में अपन क्या होगा? पंक्ति क्या होगी? सिर्फ 1 होगी। कॉलम कितने भी हो। इसका मतलब क्या है? जो अपने पास आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी और एम की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी।
एन कितने भी हो सकते हैं, एन एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी, लेकिन एम और आई कितने होंगे, वन होंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, 3 4 6 √3, इसमें रो कितनी है, इसमें रो एक है, कॉलम कितने हैं, कॉलम चार है, तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, 1 × 4, 1 × 4। इसमें एम कितना है, 1, आई की भी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, लेकिन इसमें जे कितना आएगा, जे 4 आएगा, 4 तक आएगा जे, और एन की जगह क्या आएगा, एन भी 4 आएगा, तो इसमें एन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो जिसमें एम 1 होता है वो क्या होती है, रो मैट्रिक्स। इसके आगे देखते हैं अपन थर्ड। थर्ड होती है अपने पास, थर्ड होती है वर्ग मैट्रिक्स। थर्ड क्या होती है, वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वर्ग आव्यूह जो है, ये स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ग आव्यूह, अब वर्ग आव्यूह क्या होता है, अपन ने देखा कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें m = n हो, रो और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो, जितने रो है उतने ही अगर कॉलम होंगे तो वो क्या होगी, वर्ग मैट्रिक्स होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जिस भी मैट्रिक्स में, जिस आव्यूह में जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ स्तंभ की संख्या समान हो, समान हो, जिस मैट्रिक्स में स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देख लो, सबसे पहली चीज इसमें क्या होगा, m = n होगा, m बराबर क्या होगा, n होगा, जितने m होंगे अपने पास उतने क्या होंगे, n होंगे। तो जैसे 1 -2 3 4, ये कोई ए मैट्रिक्स है। अब ये इसका ऑर्डर क्या होगा, कोटि क्या होगी इसकी, यहाँ पे लिखते हैं m × n, तो इसमें रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 2, तो n भी कितना है, 2, m भी कितना है, 2, तो m = n है, तो क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे और ले लो, अब जैसे ये है b = ये भी कौन सी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें n × m क्या है, 1 है। और ले लो 3, यहाँ पे आएगा नहीं, c = 3 -2 4 9 7 3 5/2 -1 2, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, इसमें रो कितनी है, 3 है, कॉलम कितने हैं, 3 है, तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, 3 × 3। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या, m बराबर क्या होगा, n होगा। इसमें स्तंभों और कॉलमों की संख्या, स्तंभों और पंक्तियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अब इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद होता है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह फोन नंबर कौन सा होगा, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स।
अब अपने पास जैसे मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 2 3 4 -1 3 2 -2 5 6, ये मैट्रिक्स है। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 इंटू 3। तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास। अब इसमें विकर्ण कौन सा होता है, डायगोनल कौन सा होता है? जो डायगोनल इसमें दो होते हैं वैसे तो, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, और ये भी डायगोनल है। लेकिन अपन कौन सा लेंगे? हमेशा हमेशा डायगोनल लेंगे, मेन डायगोनल जो होता है। और मेन कौन सा होता है? जो फर्स्ट वाला है, जो लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, फर्स्ट वाला जो है वो क्या होता है? मेन डायगोनल। तो वो देखेंगे हमेशा। अब विकर्ण अवयव क्या होता है? विकर्ण अवयव होता है जो मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे अवयव क्या हो? शून्य हो। मेन डायगोनल कोई भी संख्याएं हो, वो नॉन जीरो हो, जीरो नहीं हो, लेकिन उसके मेन डायगोनल के अलावा, मेन विकर्ण के अलावा सारे अवयव क्या हो? शून्य हो। वो क्या होती है? विकर्ण अवयव। जैसे किसी भी अवयव में, किसी भी अवयव में मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव, सारे अवयव, मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव शून्य हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव कहते हैं, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। अब मुख्य विकर्ण मैंने बताया, मुख्य विकर्ण कौन सा होता है? मुख्य विकर्ण मैंने बताया कौन सा होता है? उसके अलावा सारे अवयव जीरो हो। अब आपको बेसिक फॉर्मेट पता है मैट्रिक्स का, क्या होता है? A11, किसी भी, यहां पे एक चीज और लिख लो, किसी भी वर्ग अवयव में, वर्ग अवयव में, ये हमेशा वर्ग अवयव में ही होगा। विकर्ण मैट्रिक्स हमेशा वर्ग अवयव ही होता है, तो हमेशा वर्ग अवयव होगा। उसके बाद जैसे बेसिक फॉर्मेट क्या होता है मैट्रिक्स का? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये वर्ग अवयव है। ये क्या है? वर्ग अवयव। किस ऑर्डर का? 3 इंटू 3 ऑर्डर का। अब इसमें मेन विकर्ण कौन सा होगा? इसमें मेन डायगोनल कौन सा होगा? ये वाला होगा, मेन डायगोनल ये होगा। तो ये, इनको छोड़ के जो बाकी सारे अवयव हैं वो क्या होंगे? शून्य होंगे। तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन 2 बनेगी अपने पास। कंडीशन क्या बनेगी? 2 बनेगी। ए आई जे, ए आई जे एक तो क्या होगा? 0 होगा, और एक ए आई जे क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ये वाली कंडीशन है, ये वाली किसके लिए होगी? जहां पे i इज इक्वल टू जे होगा। आई इज, सॉरी, आई इज इक्वल टू जे नहीं, डज नॉट 0 वाला, ये क्या होगा? i डज नॉट इक्वल टू जे होगा। वहां पे क्या होगा? ए आई जे क्या होगा? 0 होगा। लेकिन ए आई जे नॉन जीरो कब होगा? जब i इज इक्वल टू क्या होगा? जे होगा। तो ए आई जे क्या होगा? i और j इज इक्वल टू होगा, तो क्या होगा? नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो मतलब डायगोनल वाला। अब इसमें देखो, i क्या है? 1 है, j भी क्या है? 1 है, तो इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो नॉन जीरो आएगा। जैसे कोई एग्जांपल, a इज इक्वल टू 2 0 0, 5
0 5 0 0 0 -2। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ये 3x3 ऑर्डर की वर्ग मैट्रिक्स है। अब इसमें जहां पे भी i और j बराबर है, यहाँ पे a11 आता, यहाँ पे a22 आता, यहाँ पे a33 आता, तो जहां पे भी बराबर है वो क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो कुछ भी नंबर, लेकिन जो बाकी i j बराबर नहीं है वो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 5। 5 होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। नेक्स्ट क्या है? स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह क्या होता है? वही डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा इसमें भी सेम, लेकिन जो मुख्य विकर्ण के जो नंबर थे जो अलग अलग आ रहे थे, इसमें क्या होगा? इसमें सेम आएंगे सारे नंबर। जो ये वाली संख्याएं हैं, जो नॉन जीरो नंबर आ रहे थे अपने पास, नॉन जीरो संख्याएं आ रही थी, वो क्या आएगी? जो शून्य नहीं थी वो मुख्य विकर्ण में जो आएगी वो क्या आएगी? समान आएगी सारी। कैसे? तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अपने पास ऐसी ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान और उसके अलावा सारे अवयव शून्य हो। सारे अवयव शून्य हो उसे क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल, a इज इक्वल टू √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। ये 3 ऑर्डर 3 ऑर्डर की क्या है? 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या है? समान है। मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या है? समान है। तो ये क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह हो गया अपने पास। इसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। जैसे कि नाम से अपन को पता चल रहा है, इकाई मैट्रिक्स मतलब एक से रिलेटेड कुछ होगा। तो यूनिट मैट्रिक्स से क्या होगा? जिसमें वही स्क्वायर मैट्रिक्स चलेगी, इसमें भी इकाई मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें डायगोनल जो होता है, मेन डायगोनल, उसके सारे अवयव क्या होंगे? मेन डायगोनल के सारे अवयव एक होंगे, बाकी सब जीरो होगा। मेन डायगोनल के सारे अवयव क्या होंगे? एक होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी? जिस आव्यूह में जिस आव्यूह में जिस आव्यूह में जिस आव्यूह में मुख्य
विकिरण, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। मुख्य विकिरण के सारे अवयव, सारे अवयव, मुख्य विकिरण के सारे अवयव 1 होंगे, 1 होंगे। उनके अलावा, उसके अलावा, उसके अलावा सभी अवयव क्या होंगे, सभी अवयव शून्य होंगे। उसके अलावा सारे अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो ये क्या होगी, ये अपने पास यूनिट मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स होगी। जैसे जैसे अपन मानते हैं a इज इक्व टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसमें भी कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। इसमें यूनिट मैट्रिक्स जो ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल हमेशा क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। किसी और ऑर्डर की ले सकते हैं अपन, 1 0 0 1, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, b इज इक्व टू, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की, इसमें भी क्या होंगे, ये देखो मेन डायगोनल के सब 1 है, इसके अलावा 0 है। अब उसके बाद लास्ट 6 हो गई अपने पास, 6 टाइप के मैट्रिक्स हो गए। अब लास्ट अपने पास है 7 टाइप। लास्ट कौन सा है, 7। ये कौन सा होता है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह। अब इसमें क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, सारे अवयव क्या हो, जीरो हो, वो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा अपने पास। जिसके सारे अवयव, जितने भी अवयव है उसमें, वो सब क्या होंगे, शून्य होंगे। तो जिस मैट्रिक्स में, जिस आव्यूह में जिस आव्यूह में सारे अवयव, जिस आव्यूह में सारे अवयव शून्य हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे सारे अवयव शून्य का मतलब, किसी भी मैट्रिक्स में कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, उसमें जितने भी अवयव होंगे सब क्या होंगे, जीरो होंगे। a इज इक्व टू 0 0 0 0, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की। तो इसमें सारे अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। इसमें कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होगा, इसमें सारे नंबर जीरो होंगे। ये क्या होती है, शून्य मैट्रिक्स। अब अपन ने बेसिक मैट्रिक्स क्या होती थी पिछली क्लास में देखा था, उसके कुछ अपन ने एग्जाम्पल भी करे थे, ऑर्डर से रिलेटेड, बेसिक मैट्रिक्स फॉर्मेट पे रिलेटेड। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद अपन ने आज टाइप देखे। अब एक मेन चीज और है, टाइप के बाद इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेज, मतलब आव्यूह, आव्यूह, आव्यूहों का, आव्यूहों की समानता, आव्यूहों की समानता। ये इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट है अवयवों की समानता। अब समानता, किसी भी चीज की समानता क्या होती है? समानता मतलब समान हो, दिखने में समान हो। अब अपने पास क्या है? अपने पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स किससे बनती है? अवयव, अवयव से बनती है। मैट्रिक्स किससे बनती है? संख्याओं। मैट्रिक्स किससे बनती है? संख्याओं या फलनों से। मैट्रिक्स किससे बनेगी? संख्याओं या फलनों से। तो अब मैट्रिक्स की समानता देखनी है अपन को, तो क्या देखेंगे? जो संख्याएं हैं समान, समानता किन में देखी जाती है? किसी भी दो तीन चार दो चीजों में देखी जाती है। एक को तो तुम समान कर नहीं सकते। कोई अपने पास एक ही चीज है, उसको किससे समान करोगे? किससे रिलेट करोगे? तो अपने पास मैट्रिक्स कितनी होगी? दो होगी। उनकी समानता कैसे चेक करेंगे? समानता किस पे डिपेंड करेगी? मैट्रिक्स में अवयवों पे, जो अवयव हैं उन पे डिपेंड करेगी। तो मैट्रिक्स की इक्विलिटी क्या होगी? जो भी अपने पास मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है अपने पास, तो उनके संगत अवयव है। दो मैट्रिक्स है, उनके संगत अवयव हैं, वो क्या होंगे? अगर समान होंगे तो वो क्या होगी? समान मैट्रिक्स होगी। अगर वो समान नहीं है तो क्या होगी? वो डिफरेंट मैट्रिक्स होगी। जैसे अपने पास ए मैट्रिक्स है, ए आई और जे, एम इंटू एन ऑर्डर की है। अब जो दूसरी मैट्रिक्स इसके समान चेक करेंगे अपन, वो क्या होगी? वो भी ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। जिसकी समानता चेक करनी है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो बी क्या होगा मेरे पास? इसको मैं बी आई जे मान लेता हूं। बी आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए मेरे पास? एम इंटू एन। इसका m इंटू एन का मतलब क्या है? m इंटू एन है दोनों में, मतलब जितनी कोटि इसकी होगी उतनी कोटि उसकी होगी। जितने ऑर्डर का ये होगा वही ऑर्डर उसका होगा। अब संगत अवयव मैंने बताया। संगत अवयव क्या होते हैं? संगत अवयव होते हैं जैसे अपने पास ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22, ये अपने पास ए मैट्रिक्स है। सेम ऐसे बी मैट्रिक्स, ये किस ऑर्डर की? 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। बी क्या होगा मेरे पास? बी होगा B11, B12। वैसे क्या होगा? B21, B22। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 इंटू 2। तो पहले तो इक्विलिटी चेक करने के लिए ये क्या होना चाहिए? ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर अब अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या होंगे? जो इसके अवयव हैं उसका संगत, जैसे A11 है, इसका संगत अवयव क्या है? संगत अवयव का मतलब जो यहाँ पे है उसी जगह सेकंड मैट्रिक्स में। तो ये क्या है? A11। तो ये B11 क्या होगा? अगर ये मैट्रिक्स समान कब होगी? जब A11 बराबर B11 होगा, A21 बराबर A11 बराबर B1 होगा। और सेकंड अवयव क्या है? A12 इज इक्वल टू B12 होगा। सेकंड रो में क्या होगा? A21 इज इक्वल टू B21 एंड A22 इज इक्वल टू B22। अगर ये सब बराबर है, इस मैट्रिक्स के संगत अवयवों के उस मैट्रिक्स के संगत अवयव बराबर है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी? इक्वल मैट्रिक्स होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ए कोई मैट्रिक्स है, वो क्या है मेरे पास? 3√2, 0, 5। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 इंटू 2 ऑर्डर की। बी कोई मैट्रिक्स है, वो क्या है मेरे पास? -3√2, 0, 5। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 इंटू 2। अब इसमें देखो, इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट वाला अवयव है वो कितना है? -3। इसमें कितना है? -3। इसमें दूसरा कितना है? √2। इसमें कितना है? √2। इसमें 0 सेकंड रो में एंड फर्स्ट कॉलम में 0, उसमें 5। बराबर है सब, तो ये क्या होगी? A इज इक्वल टू बी होगी। दोनों मैट्रिक्स क्या होगी? इक्वल होगी। दोनों मैट्रिक्स क्या होगी? इक्वल होगी। वैसे ही सेम अपने पास ए मैट्रिक्स यही है, लेकिन कोई सी मैट्रिक्स है,
उसमें क्या कर दिया मैंने, -3 √2 0 5, ये है। अब मेरे को ए मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में सी मैट्रिक्स देखनी है कि इक्वल है या नहीं है। ये किस ऑर्डर की है, 2 × 2। अब ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन इक्वलिटी के लिए क्या देखना है मेरे को, इक्वलिटी के लिए देखना है कि इनके संगत अवयव क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन इसका संगत अवयव जैसे 3 है, -3 है, इसमें -3 समान है। यहाँ पे फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में क्या है, √2 है, इसमें कितना है, 0, तो ये समान नहीं है। तो A डज नॉट इक्वल टू C, ये मैट्रिक्स क्या होगी, समान नहीं होगी। तो अपन ने इक्विलिटी देखी, इक्विलिटी की डेफिनेशंस लिखा देता हूं मैं आपको। इक्विलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, अवयवों की अवयवों की समानता। किसी भी किन्हीं भी दो अवयवों जिनका ऑर्डर, जिनकी कोटि समान हो, जिनकी कोटि समान हो, उनके संगत अवयव बराबर हो तो वो अवयव क्या होंगे, तो वो दोनों अवयव क्या होंगे, वो दोनों अवयव समान होंगे। दोनों अवयव क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अपन ने देख लिए। अब अपने पास क्या हो गई, बेसिक अपन ने जो भी मैट्रिक्स की परिभाषा, उससे रिलेटेड कुछ छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के वो देखे। अब टाइप्स पढ़े अपन ने, उसके बाद अपन अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो भी अपन ने अब तक पढ़ा उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे और आगे का चैप्टर होगा, लेकिन वो क्लास इसके बाद होगी। आज तक इतना ही। थैंक यू।